ये जो हमारी टेबल है, ये आपको ऐसे ही दिखेगी, क्योंकि टेबल के आधार पे ही हम सारे के सारे करते हैं। तो गुरु अपने से पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें में, 10वें में और 11वें भाव में शुभ अंक देता है। अभी ये पहली क्लास कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से एक एक क्लास तो सबने कर रखी है शायद। तो जो हमने पहले जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, वो मेरे ख्याल से सबने एक एक ले रखी है। तो हमारा क्या है, हम अष्टक वर्ग बना रहे हैं। अष्टक वर्ग बनाने के लिए, अष्टक वर्ग का मतलब आपको मैं बता दूं कि 8 जो हमारे प्लेनेट है। अब प्लेनेट में क्या है, हम जो लगन है, लगन को भी प्लेनेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि लगन हमारे पूरे शरीर के स्वभाव को बताता है। पूरे शरीर का, पूरे हमारे जीवन का जो आधार है वो लगन है। क्यों? उस लगन में हम पैदा हुए, है ना। तो जब व्यक्ति पैदा होता है जिस लगन में, वो उसका आधार होता है। तो उस आधार के आधार पे हम पैदा हुए हैं। तो उसके लिए जो है, ये अंकों की हमारा विशेष क्या है कि हर एक ग्रह सभी को पावर देता, एनर्जी, अपनी शुभ एनर्जी हर एक ग्रह, प्रत्येक ग्रह को देता। और उसी आधार पे हमारा, उसी योग के आधार पे हमारी दशा अंतर दशा बनती। क्योंकि आप देखोगे कि गुरु की दशा चल रही हो, चंद्रमा की चल रही हो, मंगल की चल रही हो, तो हर ग्रह के अंदर बाकी 9 के 9 ग्रहों की दशाएं क्रमवार आती है। दशा के अंदर अंतर दशाई, अंतर दशा में प्रत्यंतर दशाई। तो इस प्रकार से हमारे क्रम वाइज आती है। तो उसी आधार पे हमारा जो है, जैसे गुरु का अष्टक वर्ग है, तो गुरु को सूर्य भी अपनी तरफ से अंक देगा, शुभ एनर्जी। चंद्रमा भी देगा, मंगल भी देगा, बुध भी देगा, सभी देंगे, 8 के 8 ग्रह। तो उसके आधार पे हम क्या है, उनका वो ये अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग तैयार करते हैं। और उस भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर हम पूरी की पूरी प्रोडिक्शन करते हैं, जो मतलब सरल तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि सबके जब हमने एनर्जी पता चल गई, और हमें ये पता है कि हमारी जो एनर्जी है उसी के आधार पे हमने फल करना है। तो बहुत सस्ता सा सिंपल वो है कि 8 मैक्सिमम होते हैं। तो कम से कम 4 पॉइंट से अगर कोई ज्यादा किसी भाव में है रेखाएं, तो इसका मतलब उस भाव का प्लस और माइनस बराबर बराबर है। जिसमें 4 से ऊपर होते रहेंगे उसमें प्लस का रेशो बढ़ता रहेगा, और उस आधार पे वो जो है बढ़िया फल देगा। जहां पे टोटल 8 के 8 अंक आ गए, इसका मतलब ये है कि वहां पे तुम्हारे को चरम सीमा पे लाभ की प्राप्ति होगी। तो लाभ का मतलब क्या? जिस भाव का जो कारकत्व है। अब आपका ये कारक आपको याद रखने कि कौन से भाव का क्या क्या कारक है, उस कारक के आधार पे हम उसका फल करते हैं। ठीक है। तो उसी आधार के लिए पहले हमें तो क्या, पहले अष्टक वर्ग बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे टेबल दे रखी है कि कौन सा ग्रह किसको किस किस भाव के अंदर एनर्जी दे रहा है। तो उसके आधार पे, अच्छा अब क्या, ये एनर्जी हर एक के लिए सेम रहेगी, लेकिन जन्म पत्र के आधार पर वो अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर एक ग्रह अपने से स्टार्ट करेगा। अब किसी का सूर्य यहाँ पर बैठा है, किसी का यहाँ बैठेगा, किसी का यहाँ बैठेगा। तो जिसका जहाँ बैठेगा वहीं से वो आधार आरंभ करेगा। मंगल जहाँ बैठेगा वहीं से आरंभ करेगा। तो हर एक जन्म पत्री के आधार पे हमारे ये फार्मूला यही रहेगा, लेकिन ये अंतर आ जाएगी हर एक की। तो उस तरीके से हम जो है, अभी फार्मूला हम लिख देते हैं, फिर इसके आधार पे हम इसको बनाएंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ये बनाते हैं। जिसने पहले 3 4 नहीं देखे, उनको ये है कि भाई किसी ने उस टाइम पे देख लिया, कोई अब देख रहा है, कोई आगे देखेगा। तो उस आधार पे क्या है, हम 2 3 दिन हमारी है, तो जो तीनों दिन आया है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। वो क्योंकि उसने अपने सारी की सारे देख लिए। अब गुरु को सूर्य देता है हमारा पहले भाव में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, 9 10 और 11वें में। तो टोटल हो गया 9। बराबर का निशान डाल दे, जिससे ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो है टोटल लिखे हैं। चंद्रमा का क्या, 5वें में। नमस्ते जी मैडम, और क्या हाल चाल है आपके? कोई बात नहीं, कान में लगा के सिर्फ देखते रहो, आराम करते हुए देखते रहो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना।
तो मैं आपको फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, सबको बताया है, अष्टक वर्ग का चल रहा है। और हम जो है एनर्जी जो हर एक ग्रह, एक ग्रह को हर सारे के सारे ग्रह एनर्जी ट्रांसफर करते हैं अपने, जिससे कि वो ग्रह उसका फल दे पाता। तो उस आधार पे हमने ये अष्टक वर्ग बना रहे हैं। तो अष्टक वर्ग बनाने का जो है ये हमारे लोग टेबल से बनाते हैं, तो अभी मैं टेबल बना रहा हूँ। टेबल आप बनाने की आवश्यकता भी फिलहाल नहीं है, अभी तो आप सिर्फ देखो, क्योंकि ये जो मैं इसकी फोटो आपको भेज ही दूंगा, ठीक है ना। 1 2 4 7 8 10 11, फिर मंगल का हो गया, बुध का आ गया हमारा 1 2 4 5 6 9 10 11, शुक्र का हो गया 2 5 6 9 10 11, शनि का 3 5 6 12, लगन का 1 2 4 5 6 7 9 10 11। तो ये हो गया हमारा 9 5 7 8 6 4 9। तो ये टोटल हमारा योग इसका आएगा 56, ठीक है ना। आप शुक्र का कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 8 9 10 11, ये हो गया 9। सूर्य ने दिया 8 11 12 3, चंद्रमा ने दिया 1 2 3 4 5 8 9 11 12 9, मंगल ने दिया 3 5 6 9 11 12 3 3 6, बुध ने दिया 3 5 6 9 11 5, गुरु ने दिया 5 8 9 10 11 5, और शनि ने दिया 3 4 5 8 9 10 11 7, 1 2 3 4 5 8 9 11, इसमें दिया 8। टोटल योग हो गया इसका 52, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आ जाते हैं हम शनि का। तो शनि के अष्टक वर्ग में 3 5 6 11 4, 1 2 4 7 8 10 11 7, 3 6 11 3 5 6 11 12 6 8 9 10 11 11 16 26 20 21 6 39। तो ये हमारा इनकी टेबल हो गई। तो ये टेबल का आपने क्या करना है, टेबल को हम एक पेज पे सभी ग्रहों की टेबल बना लेंगे, 8 के 8, है ना। लगन का भी बनता है, लेकिन लगन का हम इसके अंदर लिखते नहीं, क्योंकि लगन जो है हर एक ग्रह को लगन ने दे रखा है। तो इसी को लगन वाला जो अगर हम अलग अलग करेंगे तो उसका कोई लाभ होता नहीं, क्योंकि वो फिर डबलिंग हो जाती है, रिपीटेशन हो जाती है उसकी, है ना। तो इस तरीके से हमने ये 3 वो बनानी है। अब क्या है, हम इनकी वो बनाएंगे कि किस प्रकार से इसका हम हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी 12 वो बनाती है, 12 हमारी राशियां हैं। यहाँ पे आ गई हमारी राशि। हाँ,
होगा, ठीक है। ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा योग। अब इसमें हमने 12 राशियां करनी है, तो वही 12 राशियों के लिए जैसे हमने स्पेस ले लिया, तो बीच में एक लाइन डालेंगे, तो ये 6 राशियों के लिए हो गया, ये 3 राशियों के लिए हो गया। अब यहाँ पे 2 अब यहाँ पे आ गया हमारा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, योग। अब इसके अंदर देखेंगे जन्म पत्री में मेष राशि में कौन कौन बैठा, लगन है, लगन और बुध। फिर कर्क राशि में मंगल। फिर वृश्चिक राशि में चंद्र। मकर राशि में शनि। कुंभ में शुक्र। और मीन में गुरु और सूर्य। तो ये हमने राशियां भी बैठ गई और ग्रह भी बैठ गए राशि में। अब इसके आधार पे हमने इसका विवेचन करना। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं गुरु अष्टक वर्ग, ठीक है ना। तो ये हम गुरु का अष्टक वर्ग बना रहे हैं। अब ये गुरु के अष्टक वर्ग में तो गुरु का अष्टक वर्ग में हमारे पहले हम गुरु से देखेंगे। तो गुरु के अष्टक वर्ग में गुरु से गुरु ने कितने अंक दिए। अब यहाँ पे गुरु कहाँ बैठा हुआ है, 12वें भाव में, 12वीं राशि में बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पे तो ये मीन राशि में गुरु बैठा, तो ये गुरु को पहले भाव में, तो अपने से पहले में अंक देगा वो। और एक सेकेंड, इसको हम पहले ऐसे कर, नहीं तो क्या है, एक दूसरे के उसमें चला जाएगा। अब इसमें एक गड़बड़ क्या होगी, अभी मैंने एक बुक कर दिया, इसको भी रुक दे। अब गुरु का अष्टक वर्ग है, यहाँ पे हमने क्या करा, सिमेट्री लाने के लिए, भाई अगर आप ये टेबल एक बार बना के आपने एक पेज पे एक बार बना ली और उसकी कॉपी कर ली, है ना, हर एक में यहाँ सूरज चंद्रमा लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, तो इससे क्या होगा लाभ आपको, कि आपकी एक ही टेबल सब जगह काम कर दी। उसमें केवल एक ध्यान रखना है कि जैसे गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग है, यहाँ पर गुरु का है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने यहाँ गुरु लिख रखा है, तो गुरु का हम गुरु में लिखेंगे। तो यहाँ गुरु है ना, गुरु यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सूर्य से स्टार्ट कर दिया, तो बाद में देखा सूर्य लिखा हुआ, तो गुरु अपने से पहले भाव में देगा, फिर दूसरे भाव में दे रहा है, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें में नहीं दे रहा, 6ठे में नहीं दे रहा, 7वें में दे रहा, 8वें में दिया अंक, 9वें में नहीं दिया, 10वें में नहीं दिया, और 10वें में दिया, 10वें में दिया, 11वें में दिया, 12वें भाव में नहीं दिया। तो मतलब भाव गिनना कहां से, गुरु से काउंट करना। अब जहां पे गुरु स्थित है जन्म पत्री में, गुरु जन्म पत्री में स्थित है, गुरु जन्म पत्री में स्थित है हमारा मीन राशि में, तो हम ये मीन राशि उसका पहला भाव हो गया। अब सूर्य के लिए आ जाओ, सूर्य यहीं से चालू हो जाएगा, सूर्य भी मीन राशि में बैठा हुआ है,
मीन राशि में सूर्य बैठा है। सूर्य ने अपने से पहले भाव में दिया, दूसरे में दिया, तीसरे में भी दिया, चौथे में दिया, पांचवें में नहीं दिया, छठे में नहीं दिया रेखा, सातवें में रेखा दी, आठवें में दी, नौवें में दी, 10वें में दी, 11वें में दी, 12वें में नहीं दी। तो इस प्रकार सूर्य ने कितनी रेखाएं दे दी? टोटल 9। और गुरु ने कितनी दी? 8। अब आ जाओ चंद्रमा पे। चंद्रमा गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा ने अपने से पहले भाव में नहीं दिया रेखा, दूसरे भाव में रेखा दी, तीसरे भाव में नहीं दी, चौथे में नहीं दी, पांचवें में दी, छठे में नहीं दी, सातवें में दी, आठवें में नहीं दी, नौवें में दी, 10वें में नहीं दी, 11वें में दी, 12वें में नहीं दी। तो इस प्रकार से चंद्रमा ने 2, 5, 7, 9, 11 अपने से। तो जहां जिस राशि का हम यहाँ देखेंगे चंद्रमा का है, तो चंद्रमा जहां बैठा उस राशि से काउंट करना स्टार्ट करना है। गुरु जहां बैठा वहां से स्टार्ट करना है। इसी प्रकार से हमने सबका स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 5 अंक दे दिए इसने, 5 रेखाएं। मंगल पे आ जाओ। अब मंगल कहाँ स्थित है? कर्क राशि में। यहाँ पे मंगल स्थित है, तो मंगल यहाँ स्थित है। तो कर्क राशि से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी कि पहले भाव में मंगल ने पॉइंट दिया है, दूसरे में भी रेखा दी है, तीसरे में नहीं दी, चौथे में दी है, पांचवें में नहीं दी, छठे में नहीं दी, सातवें में दी है, आठवें में दी, नौवें में नहीं दी, 10वें भाव में और 11वें भाव में दी, 12वें भाव में नहीं दी। तो मंगल ने टोटल दिए 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। अब आ जाओ बुध पे। बुध कहाँ स्थित है? बुध लगन में स्थित है। लगन में बुध स्थित है, तो लगन से बुध ने कितना दिया? पहले भाव में दिया रेखा, दूसरे में दी, तीसरे में नहीं दी, चौथे में दी, पांचवें छठे में भी दी, सातवें में नहीं दी है, आठवें में भी नहीं दी, नौवें में दी है, 10वें में रेखा दी, 11वें में दी, 12वें में नहीं दी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 रेखा। अब ये देखोगे गुरु को अधिकतर सबने अच्छी अच्छी रेखाएं दे रखी है, तभी गुरु के 56 अंक है। अब आ जाओ शुक्र का। शुक्र कहाँ स्थित है? शुक्र स्थित है कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि से हम स्टार्ट करेंगे। कुंभ राशि में शुक्र ने पहले भाव में नहीं दिया, दूसरे भाव में दिया है, तीसरे भाव में नहीं दिया, चौथे में भी नहीं दिया, पांचवें में दिया, छठे में दिया, सातवें में नहीं दिया, आठवें में नहीं दिया, नौवें में, 10वें में, 11वें में दिया, 12वें में नहीं दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रेखा शुक्र ने दी। अब शनि पे आ जाते हैं। शनि कहाँ स्थित है हमारा? मकर राशि में। मकर राशि में शनि स्थित है, तो तीसरे भाव में शनि ने दिया। तो मकर राशि में पहले भाव में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे भाव में अंक दिया है, चौथे में नहीं दिया, पांचवें में दिया है, छठे में दिया, सातवें में नहीं, आठवें में नहीं, नौवें में नहीं, 10वें में नहीं, 11वें में नहीं, 12वें में दिया। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 भावों में शनि ने शुभ एनर्जी गुरु को प्राप्त दी है, प्रदान करी। अब लगन पे आ जाओ। लगन ने गुरु को कहाँ कहाँ पर देखा दी? लगन तो मेष राशि में लगन है, तो लगन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लगन ने अपने से पहले भाव में रेखाएं दी है, दूसरे में दी है। यहाँ पे दूसरा ढंग से दिख नहीं रहा, यहाँ पे चौथे में दी है, तीसरे में नहीं दी, चौथे में दी, पांचवें में, छठे में दी, सातवें में दी, आठवें में नहीं दी, नौवें में दी है, 10वें में दी है, 11वें में दी है, 12वें में नहीं दी है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल ग्रांड टोटल कितना हुआ? 9। ये तो यहाँ पे हमने कर ही रखा है। अब यहाँ का करते हैं। अब हर राशि को गुरु के अंदर कितने कितनी रेखाएं प्राप्त हुई, वो सबने अपनी एनर्जी दे दी। अब इन एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मेष राशि में कितने दिए? 1, 2, 3, 4, 5। मेष राशि में 5 अंक प्राप्त हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वृष राशि में 7। 1, 2, 3, 4। मिथुन में 4। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3। सिंह राशि में 3। 1, 2, 3, 4, 5। कन्या राशि में 5 रेखाएं और 1, 2, 3, 4, 5। 5 रेखाएं हमारे को तुला में मिल गया। और वृश्चिक राशि में 2 अंक प्राप्त हुए, 2 रेखाएं।
एक दो तीन चार पाँच छः सात, धनु में 7, एक दो तीन चार पाँच, मकर राशि में 5, एक दो तीन, कुंभ में 3, एक दो तीन चार पाँच, मीन राशि में 5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 7 34, 35 36, 36 7 43, 48 48, 49 50 51, 51 5 56। तो इस प्रकार से 56 अंक जो रेखाएं हैं वो गुरु को प्राप्त है। और गुरु लगन हमारा एक ही नंबर है, यहाँ पे एक ही नंबर लगन है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा। नहीं तो जहाँ पे जोन सा लगन हो, किसी का 10 लगन होता, किसी का 5 होता, किसी का 4 होता, तो जहाँ पे लगन लिखा होगा वहां के अंकों से हमने आरंभ करना। अब यहाँ पे लगन मेष राशि का ही है, तो मेष राशि में कितने प्राप्त है गुरु को? 5। और वृष में 7, मेष राशि से लगन स्टार्ट है ना। और फिर ये आ गया हमारे 4, कर्क में 5, सिंह में 3, 5 5 2 7 5 3 5। तो ये हमारा जो है गुरु का भिन्नाष्टक वर्ग तैयार हो गया। अब इस भिन्नाष्टक वर्ग से हमने फल करना होता है। अब आपको हमने पहले भी बताया कि फल के लिए हमने क्या कर रखा है, टोटल 8, मैक्सिमम 8 है यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट है मैक्सिमम 8 आएंगे। अब जैसे ये वृष राशि में 7 आए, इसका मतलब शुक्र ने नहीं दिया, बाकी सब ने दिए। अब जहां पर 5 4 से ज्यादा अंक है, 4 से ज्यादा रेखाएं जहां प्राप्त हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 प्राप्त हुई हैं, तो 5 का मतलब 3 नहीं में आई, 5 लेकिन आई। तो ये कहने का मतलब कि जहां पर 4 से ज्यादा हैं वो भाव हमारे पुष्ट होते हैं, जहां 4 से कम होते हैं वो भाव हमारे अपुष्ट होते हैं, मतलब उसमें नुकसान रहता है। 4 का मतलब ना नुकसान ना फायदा, बराबर है बराबर, मतलब फायदा भी मिलेगा नुकसान भी मिलेगा। अब वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसकी चर्चा हम जब आगे हमारी दशांतर दशा की बात करेंगे ना, तो वहां पे प्राप्त होगी। अब ये हमारा गुरु को हमने बना लिया। तो गुरु के मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को अगर हुई, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, तो 1-2 मिनट में हम उसका निराकरण करते हैं। अगर कोई नहीं पूछना चाह रहा, हाँ जी बताइए। हम्म, हाँ तो ये अभी फिर वही वाली बात है। अभी हम आरंभ कर रहे हैं, और आरंभ में अभी सिर्फ यही है, हम ये कह रहे हैं कि ये, हाँ ना ना ना, ये जो नंबर हमने डाले हैं, यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही हो, यहाँ पे नहीं आ रही हो, यहाँ पे नहीं आ रही हो। अभी हमने ये 3 चीजें करी, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो वो हम ले लेंगे तुरंत, और नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी 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 जी। यहाँ पे गुरु को सारे ग्रहों ने मिलके इतनी एनर्जी प्राप्त दी है, और उसी के आधार पे गुरु हमारा उसका प्रेजेंटेशन करेगा। हाँ हाँ, मतलब सबने मिलकर दिए गुरु को है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन गुरु का ही रहेगा। हाँ, क्योंकि शुक्र को भी सारे ग्रह देंगे, शनि को भी सारे ग्रह देंगे, लेकिन ग्रहों ने अपना पीछे से एनर्जी दी। अब आगे से सामने आपको गुरु दिखेगा, है ना। फल हमने गुरु का ही करना पड़ेगा यहाँ पे जब गुरु की बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम शुक्र पर।
शुक्र अष्टक वर्ग, तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा। ये हमारा हो गया योग। अब हमने यहाँ पे 12 रेखाएं खींचनी है, बीच में हमने रेखा खींच दी, फिर यहाँ पे खींच दी, एक यहाँ खींच दी। यहाँ पे हमने ले लिया सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लगन, और यहाँ पे आ गया हमारा फिर से योग, क्योंकि इस साइड का भी तो हमने योग करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे अपने दो दो लाइनें खींचनी है। आप तो एक बार स्केल से खींच लेना। एक पेज पे 3 बन जाएंगे, जहां तक जो रजिस्टर का पेज होता उस पे 3 बना लो, स्केल स्केल से बना के। ये लगन वगन जो है ना, उसके लिए जगह छोड़ दो, राशियां पूरी लिख लो, ग्रह पूरे लिख लो, और उसकी कॉपी करा लो, 5 10 15 जितनी भी हो सके। तो उससे क्या होगा, ये आपका कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी, बार बार आपको ये खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये तो ये है कि भाई हमारे को तो यहाँ पे तो खींचने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड है। तो ये आ गया हमारा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यहाँ पे लगन और बुध, यहाँ पे मंगल, चंद्र, शनि, शुक्र, सूर्य और बुध। ठीक है ना। तो ये हमने ग्रह बैठा लिए, राशि बैठा ली, और ये वाले ग्रह बैठा लिए। अब शुक्र का अष्टक वर्ग हमने बनाना। शुक्र का अष्टक वर्ग की टेबल ये रही, ठीक है ना। इस टेबल के अनुसार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम शुक्र की बनाएंगे। शुक्र बैठा है कहां पर, कुंभ राशि में, और यहाँ पे ये हमारी शुक्र की टेबल है। तो कुंभ राशि में प्रथम भाव में शुक्र ने रेखा दे रखी है, दूसरे में दे रखी है, उसके बाद तीसरे में भी दे रखी है, चौथे में भी, पांचवें में भी, छठे में नहीं दी, सातवें में नहीं दी, आठवें में दी, नौवे में दी, 10वें में, 11वें में दी, 12वें में नहीं दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 रेखाएं हो गई। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, मीन राशि में। सूर्य ने 8 और 11 और 12 में दे रखा, 3 भाव में दे रखी है। अब सूर्य कहाँ पर, ये रहा सूर्य। सूर्य यहाँ पर पहले भाव में नहीं दिया, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं, पांचवें में भी नहीं, छठे में भी नहीं, सातवें में नहीं, आठवें में दिया, 9वें में नहीं दिया, 10वें में नहीं दिया, 11वें में दिया और 12वें में दिया। तो इस प्रकार से सूर्य ने 3 रेखाएं प्रदान करी। चंद्रमा आ गया हमारा। चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, ये रहा। तो चंद्रमा ने पहले भाव में दिया, चंद्रमा ने अपने पहले भाव में दिया, दूसरे में, तीसरे में दिया, चौथे में दिया, पांचवें में दिया, छठे में नहीं दिया, सातवें में नहीं दिया, आठवें में दिया, 9वें में दिया, 10वें में नहीं दिया, 11वें और 12वें में दिया। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 रेखाएं दी। मंगल बैठा हमारा कर्क राशि में। मंगल ने अपने से पहले भाव में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया, चौथे में नहीं दिया, पांचवें में दिया, छठे में रेखा दी, सातवें में नहीं दी, आठवें में नहीं दी, 9वें में दी, 10वें में नहीं दी, 11वें में दिया और 12वें में दी। 1 2 4 5 6। अब इसमें देखोगे 12वें में 3 4 5 जनों ने इसमें दे रखी है, बाकी अधिकतर में 12वें में रेखाएं कम दी जाती है। 11वें में अधिकतर सब देते हैं, 12वें में कम देते हैं। तो 12वें में का मतलब ये मान के चलो कि 12वें में उच्च का होता है शुक्र, इसलिए 12वें में अधिकतर सब ने एनर्जी दे रखी है। 12वें भाव में, 12वें भाव में शुभ होता है ना, उच्च का होता है। अब आ जाते हैं बुध में। बुध हमारा मेष लगन में है।
बुध ने अपने में नहीं दे रखी, दूसरे में नहीं दे रखी, तीसरे भाव में दिया, चौथे में नहीं दिया, पांचवें में दिया, छठे में दिया, सातवें में नहीं दिया, आठवें में दिया, नौवें में दिया, 10वें में नहीं दिया, 11वें में दिया और 12वें में नहीं दिया। 1 2 3 4 5। ये हम काउंटिंग इसलिए कर रहे हैं, बाई चांस कभी कवर क्या होता है हमारा रह जाता, तो हम उसी को दोबारा कर लेंगे जिसमें काउंटिंग कम है। अब गुरु आ गया, गुरु में कहाँ पे गुरु, वही हमारा 12वें भाव में। 12वें में गुरु है, गुरु ने अपने से पहले में नहीं दिया, दूसरे में भी नहीं दिया, तीसरे में भी नहीं दिया, चौथे में नहीं दिया, पांचवें में दिया, छठे में नहीं दिया, सातवें में नहीं दिया, आठवें में दिया, नौवें में दिया, 10वें में दिया, 11वें में दिया, 12वें में नहीं दिया। 1 2 3 4 5। शनि, शनि कहाँ बैठा है हमारा, मकर राशि में। तो शनि मकर राशि में बैठा है, अपने से पहले में नहीं दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया रंग, चौथे में भी दिया, पांचवें में दिया, छठे में नहीं दिया, सातवें में नहीं, आठवें में, नौवें में दिया, 10वें में दिया, 11वें में दिया, 12वें में नहीं दिया। 4 5 6 7। ठीक है। अब लगन पे आ जाते हैं। लगन हमारा मेष लगन ही है, तो मेष लगन है तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में दिया, छठे सातवें में नहीं दिया, आठवें नौवें में दिया, 10वें में नहीं दिया, 11वें में दिया, 12वें में नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 दिया इसने। अब हम इस पे आ जाते हैं, हर राशि में मेष के शुक्र को कितने कितने अंक प्राप्त हुए। मेष राशि में 3, वृष में 1 2 3 4, मिथुन में 1 2 3 4 5, कर्क में 1 2 3, सिंह में 1 2 3, कन्या में 1 2 3 4 5, तुला में 1 2 3 4 5, वृश्चिक में 1 2 3 4 5 6, धनु में 1 2 3 4 5 6, शनि में, मकर में 1 2 3, कुंभ में 1 2 3 4 5, मीन में 1 2 3 4। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 3 4 7, 7 5 12, 3 15, 3 18, 10 28, 28 29 30 34 40 43 48 49 50 51 52, 52 पॉइंट आए। तो 52 यहाँ पर है, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ओके है। अब आ जाते हैं लगन, इनका में एक ही नंबर ही लगन है, तो इसलिए इनके में इजी है, सीधा का सीधा लिख दो। 3 4 5 3 3 5 5 6 6 3 5 4। तो इस प्रकार से हमारा शुक्र का भी बन गया। अब हमारा कौन सा बचा है,